हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज़ फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 दिसंबर के हम शॉर्ट ट्रेकअप करेंगे। फिर हम हमारी जो भी 15 दिसंबर की एनालिसिस अप्रोच रहने वाली है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होने वाली है। पहली, ओपनिंग पैटर्न क्या होती है मार्केट की, एंड एज वेल एज मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स जिसके ऊपर पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जो कि वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होता है। एंड तीसरी चीज़ की मार्केट के लाइव मार्केट में 15 दिसंबर की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इधर वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो, तो ये चीज़ें इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। एंड चौथी चीज़ की मार्केट की पूरे दिन में बैंक निफ्टी अपनी क्या रेंज रखने वाली है 15 दिसंबर के लिए। सो इन चारों चीज़ों को इंक्लूड करके हम एक अच्छी एक बेटर अप्रोच रखेंगे। सो उससे पहले आइए एक शॉर्ट ट्रेकअप करते हैं, देन हम इन पॉइंट्स को के ऊपर डिस्कशन करेंगे फ्रेश लेवल के साथ। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि मार्केट की ओपनिंग दो पैटर्न होती हैं जो कि डाउन टू अप होती हैं एंड अप टू डाउन होती हैं। तो मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न थी वो पहले पैटर्न पर बेस्ड थी जो कि डाउन टू अप थी। एंड अगर मैं मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। हर बार मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं सो ताकि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनको ये चीज़ें बिगिनिंग से पता लग पाए। एंड अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है जो कि पहली पैटर्न का पहला पार्ट होता है ये हमारा स्ट्रक्चर का, एंड दूसरा पार्ट ये, एंड तीसरा पार्ट ये, एंड ये चौथा पार्ट। तो मैंने हर बार आपको बोला है कि मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर का जो चौथा पार्ट होता है वो 2 से 3 स्विंग के साथ में जा करके कंप्लीट होता है। तो फोर्थ पार्ट मोस्ट प्रोबेबली जो भी होती है वो 3 स्विंग के साथ कॉम्बो के फॉर्म में अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करती है। तो ये रही आज की मार्केट की ओपनिंग पैटर्न जो कि पहले पैटर्न डाउन टू अप से अप के बेसिस पे थी। इन मार्केट के ये 4 एक वन डायरेक्शनल ये मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बना था जो कि लुक लाइक साइडवेज था। एंड तो मार्केट में हमेशा 2 ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। मैंने हर बार आपको बोला है चाहे वो वन डायरेक्शनल अपसाइड की हो या वन डायरेक्शनल डाउन साइड की स्ट्रक्चर हो या दूसरी मिक्स सेंटिमेंट। मिक्स सेंटिमेंट में फ़र्क ये होता है कि मोर और लेस मार्केट की चारों पार्ट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड वो एक रेंज बाउंडेड होती है जिसको हम साइडवेज भी कहते हैं। तो ये होती हैं चीज़ें। इसके अलावा तीसरी कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में, और मार्केट का हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि हमेशा ओपनिंग पैटर्न 2 ही होती हैं। तो इस तरीके से मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करा जो कि मिक्स सेंटिमेंट था, एंड ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप करी। एंड अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं कि ये जो भी मैंने लेवल्स आपसे दिए थे वो एक दिन पहले दिए हुए थे। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं जो भी हमारे लेवल्स थे जो 12 दिसंबर से एक दिन पहले आपको दिए गए थे, तो 4 लेवल्स आप देख पा रहे होंगे +1 2 3 4 ये अपसाइड के थे 0 से, एंड 0 -1 2 3 4 ये डाउन साइड के कुछ लेवल थे। और मैंने आपसे डायरेक्शन ये बताया था कि मार्केट अगर 0 लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, इनिशिएट होती है एंड सपोर्ट करती है, और अगर +1 लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो पूरे दिन बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव साइड दिखेगी। बट और मैंने आपसे ये भी बताया था कि 0 लेवल्स के नीचे अगर मार्केट इनिशिएट होकर के सस्टेन कर जाती है इनिशियल फेज में तो 100% जहाँ कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट पूरे दिन नेगेटिव सेंटिमेंट रखने वाली है। एंड 200% जब कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट अगर -1 लेवल का ब्रेकडाउन करती है तो पूरे दिन बैंक निफ्टी की एक्टिविटी आप जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखोगे वो इन 2 से 3 लेवल्स पे देखोगे। और सेम मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव साइड में जो भी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा ये शुरू के 2 से 3 लेवल्स पे होंगी। तो ये रेंज मैंने आपसे बताई थी, बट मार्केट साइडवेज रहा तो इसमें ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। मार्केट की पोटेंशियल बट चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट कोई भी एक्टिविटी करेगी मार्केट वो अगेन इन्हीं जो भी एडवांस में एक दिन पहले मैं आपको लेवल्स देता हूँ इन्हीं लेवल्स के ऊपर पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी वर्क करती है। तो ये एक दिन की नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ और 2-4 मिनट की मेहनत है, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी देख सकते हैं लेवल्स की। तो ये एक्यूरेट लेवल्स मैं सारी एक दिन पहले देता हूँ, और ये वो नॉर्मल लेवल्स नहीं होते हैं लाइक कि मैं प्रीवियस डे के लो हाई मैंने या एक्यूमुलेटेड जोन्स पे मैक्सिमम लोग जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हो मैक्सिमम लोगों की तरफ, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है। ये वेल कैलकुलेटेड एंड एल्गोरिदम बेस्ड ये सारे लेवल्स निकल के आते हैं जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% होती है। सो ये चीज़ें आप अगर मैं एक्यूरेसी दिखाना आपको चाहूँ तो आप देख सकते हो
एक एक ये दो लेवल्स के मिड पॉइंट पे मार्केट हमेशा या तो एक लेवल से स्टार्ट होगी या इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट से पहली कैंडल स्टार्ट होगी। मार्केट हमेशा मेरे दिए हुए लेवल्स के या तो मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है फर्स्ट कैंडल, जो पहली कैंडल होती है मार्केट की, या किसी एक लेवल से स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं एक्यूरेसी, तो ये मार्केट आती है, जो पहली पार्ट का जो एंडिंग होता है ये दो लेवल्स के मिड पॉइंट पे बिल्कुल आती है, जो कि आप ये बिल्कुल मैंने हर बार बताया कि अगर मार्केट एक लेवल से निकल गई और दूसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाती है तो मार्केट इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट तक आएगी ही आएगी, इसकी 100% की गारंटी होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं अगेन ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने लेवल्स निकाल के दिए, मार्केट बिल्कुल एक एक लेवल्स को रेस्पेक्ट करा और ये हर बार करता है। सो आइए अब बात कर लेते हैं हम 15 दिसंबर की, क्या लेवल्स रहने वाली, क्या डायरेक्शन रहने वाली, सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो मार्केट की फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा लाइव मार्केट में, जो आप देखोगे वो वन डायरेक्शनल सेंटिमेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो, और ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये चौथा पार्ट जो होगा वो हमेशा 2 से 3 स्विंग के साथ में कॉम्बो फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको, ये जो लास्ट का जो पार्ट होता है ये हमेशा 2 से 3 स्विंग के साथ में होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि 2 से 3 स्विंग जो भी होते हैं ये हमेशा अलाइंड हो या ऑर्डर में हो। ये लोअर लो बिल्कुल नहीं हो सकते, लोअर लो भी हो सकते हैं और लो, और ये डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं। तो और ये एक और चीज़ की मार्केट ये 2 से 3 स्विंग के साथ में अगर ना हो तो कभी कभी शार्प रिवर्सल सिंगल पार्ट में भी ये आपको ऐसे चौथा पार्ट आपको कंप्लीट होता हुआ मार्केट में दिखेगा। तो अगेन ये डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल पे। अगर पोटेंशियल अच्छी रही तो शार्प मूवमेंट आती है सिंगल पार्ट में, अदरवाइज बड़े बड़े स्विंग्स के साथ में 3 स्विंग के साथ में मार्केट अपनी लास्ट पार्ट में कंप्लीट करता है। तो ये इस तरीके से मार्केट अपसाइड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके इन 2 से 3 लेवल से पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करेगी। अगर मार्केट 0 लेवल्स के ऊपर इनिशिएट होकर के और +1 लेवल का ब्रेकआउट दे देते तो मार्केट पूरे दिन आपको सेंटिमेंट रखनी है पॉजिटिव साइड की, और सेम ये स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव साइड में बनता हुआ दिखेगा। एंड अगेन अगर एक्सट्रीम गैप अप होती है तो मार्केट इन अगेन नेक्स्ट 2 से 3 लेवल्स के ऊपर पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करती हुई दिखेगी। इससे बाहर मार्केट अपसाइड में उसकी पोटेंशियल नहीं है और ना ही उसकी औकात है कि मार्केट इसके बाहर जाए और इससे बाहर वर्क करे। ये एल्गोरिदम बेस्ड कैलकुलेशन से लेवल्स निकल के आती हैं, इससे बाहर मार्केट कभी वर्क नहीं कर सकती है। ये चीज़ें एक दिन की नहीं है, सालों की मेहनत है, और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को देता हुआ, बताता हुआ, समझाता हुआ आ रहा हूँ ये लेवल्स। तो ये लेवल्स 100% वर्क करती है लाइव मार्केट में। और तो अगर मार्केट ये इनिशिएट, सपोज कि मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप है और एक होती है अप टू डाउन, तो अगर सपोज मार्केट डाउन टू अप होती है, अगर इस पैटर्न पर होती है तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो जाए। लेकिन मार्केट के अंदर एक एडिशनल पार्ट जब ऐड ऑन हो जाता है तो ये चीज़ आपके समझ से बाहर हो जाती है। वो क्या है? वो ये है कि अगर सपोज मार्केट डाउन टू ऐसे डाउन अप टू डाउन आती है तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देखते हो तो इस फॉर्म में आपको मार्केट ऐसे कॉम्बो फॉर्म में आपको बनता हुआ दिखती है, इसलिए आप चार्ट को एक्सप्लेन डिकोड नहीं कर पाते हो। तो पार्ट, अगर मैं पार्ट वाइज बात करूं तो मार्केट का सपोज कि अगर मार्केट डाउन टू अप होती है तो हमारा जो पहला टारगेट है वो ये होनी चाहिए, पहले पार्ट, सॉरी, एंड ये तीसरा पार्ट। तो इन दो पार्ट को ही हम हमेशा टारगेट करते हैं इनिशियल फेज में अचीव करने की। और सपोज कि अगर मार्केट डाउन टू अप होती है, सॉरी अप टू डाउन सेकंड पैटर्न पर अगर ओपनिंग होती है तो हमारा पहला टारगेट ये पहला मूव होगा। एंड दूसरा मूव जो होगा, अगर सपोज कि मार्केट किसी +2 या +1 लेवल से स्टार्ट होती है तो इस मूव को हम कैप्चर करेंगे, जो कि 150 प्लस पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली आप कैप्चर कर पाएंगे एक मूव, एक गैप के अंदर। एंड एक सपोर्ट पे पॉजिटिव साइन देख करके, पॉजिटिव कैंडल देख करके हम अगेन एंट्री लेंगे एंड नेक्स्ट टारगेट पर निकल जाएंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहा होगा उस पर निकल जाएंगे। तो ये वाली पार्ट का फॉर्मेशन आप होता हुआ उस टाइम देखोगे तो 150 प्लस पॉइंट एंड 150 प्लस पॉइंट आपको इनिशियल फेज में ही क्विक हो जाती हैं। तो उसके बाद हमें ग्रिड नहीं पालनी है, टर्मिनल हमारी क्लोज हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी वर्क करेगी 15 दिसंबर को।
अगर अगर ओपनिंग पैटर्न सेकंड पैटर्न पे होती है तो पहला मूव एंड दूसरा मूव, तो ये तीसरी और चौथे मूव में हमें फंसने की ज़रूरत नहीं होती है। बट मार्केट अगर पहले पैटर्न पे स्टार्ट होती है, डाउन टू अप होती है, तो हमें पहला पार्ट और इस सेकंड पार्ट को मोस्ट प्रोबेबली आप इग्नोर करना। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि ये जो सेकंड पार्ट होता है एक लेवल से निकलने के बाद दूसरे लेवल तक बहुत कम रेयर चांस होता है कि आए वो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जाता है और ये तीसरी पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो हमेशा हमें हमारी जो टारगेट होनी चाहिए, अगर डाउन टू अप पैटर्न स्टार्ट होती है मार्केट की ओपनिंग, तो पहला पार्ट एंड थर्ड पार्ट को हमें कैप्चर करनी है। और ये जो चौथा पार्ट है इसमें आप भूल करके भी एंट्री ना लें। ये मार्केट का बिल्कुल दलदल है, इसको मैं दलदल बोलता हूँ, क्योंकि आपकी जो भी पूरे दिन में ग्रीन PNL है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हो गई मार्केट के 2 ओपनिंग पैटर्न एंड वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। इन्हीं 2 लेवल पे पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करती हुई दिखेगी। और लाइव मार्केट में जो डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे वो ये है कि अगर मार्केट जो है जीरो लेवल्स के ऊपर हमेशा हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट रखनी है। +1 का ब्रेकआउट हो जाता है तो 200% कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव रहने वाली है और जो भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो पॉजिटिव साइड की करेंगे। अब अगर मैं बात कर लूँ आपसे डाउन साइड की, तो डाउन साइड में सपोज कि मार्केट जीरो लेवल से इनिशिएट होती है, जीरो लेवल का रेजिस्टेंस फेस करती है इनिशियल फेज में, तो मार्केट की जो पूरे दिन के सेंटिमेंट रहने वाली वो डाउन साइड के रहने वाली है। और इन्हीं 2 से 3 लेवल पे मार्केट ये वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें वन डायरेक्शनल डाउन साइड की ये स्ट्रक्चर है ये, तो उसका एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, और जो मैं ये 3 स्विंग दिखा रखा हूँ लास्ट के, ये चौथे पार्ट का फॉर्मेशन है। चौथा पार्ट हमेशा मैंने बताया आपको कि 3 स्विंग के साथ में मोस्ट प्रोबेबली होता है। और अगर मोमेंटम अच्छी रही एंड में, तो मार्केट एक ऐसे सिंगल शार्प डाउन साइड की मोमेंटम दिखा करके एक चौथे पार्ट को भी कंप्लीट कर सकता है इस तरीके से, बिना इन 3 स्विंग के। तो अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो भी 4 पार्ट्स होते हैं वो विदाउट स्विंग और विद स्विंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल और लिक्विडिटी पे। तो अगर और ये चौथे पार्ट को डाउन साइड में भी ऐसे इग्नोर करना है आपको। आपकी जो पहली टारगेट जो होना चाहिए इनिशियल फेज में, अगर मार्केट की ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप होती है, एक सपोर्ट पे पॉजिटिव कैंडल पे हमें एंट्री लेंगे और ये पहले पार्ट को एंजॉय करेंगे, इसको कैप्चर करेंगे। एंड देन डाउन साइड में जो सेकंड पार्ट जो होता है ये बड़ा होता है, तो इसमें हम सेकंड पार्ट में आराम से एंट्री लेंगे। तो डाउन साइड की वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में पहली पार्ट एंड दूसरी पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप थर्ड पार्ट में भी बाउंस बैक एक आती हैं 2 लेवल्स अचीव। अगर बैक टू बैक मार्केट सपोज कि जीरो लेवल से निकला और -1 लेवल एंड -1 लेवल से -2 लेवल पे आया, तो एक हमेशा 2 लेवल्स अचीव करने के बाद मार्केट एक अपोजिट साइड में बाउंस बैक लेती है। तो इस वाले पार्ट को भी आप इंजॉय कर सकते हो और कैप्चर कर सकते हो। बट ये चौथे पार्ट में भूल के भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। मोमेंटम हालांकि अच्छी मिल जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके ट्रैप होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हमें हमारी जो इनिशियल फेज में टारगेट होनी चाहिए वो 350 प्लस पॉइंट की ही टारगेट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इनिशियल फेज में अगर हमारी 350 प्लस पॉइंट कैप्चर हो जाती है तो मोर देन इनफ होती है, ग्रिड हमें नहीं पालनी होती है। बड़े से बड़े ट्रेडर जो है कि 350 प्लस पॉइंट पर डेली बेसिस पे नहीं अचीव कर पाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बोनस पॉइंट की, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो, 350 प्लस पॉइंट हमेशा आपको ईजिली कैप्चर हो जाती है। वो कैसे कि ये आपकी ओपनिंग पैटर्न एंड ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का कम्बो जब रखोगे तो बहुत आराम से आपको ये पता होगा कि कब मुझे अप साइड की ट्रेड लेनी है, कब डाउन साइड की लेनी है। और सपोज कि अगर मार्केट की ओपनिंग पैटर्न सेकंड वाले पैटर्न पे होती है, यानी कि अप टू डाउन होती है, तो देन मार्केट में ये एक एडिशनल पार्ट ऐड हो जाता है। लेकिन हम हमेशा मार्केट का जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट का काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो हमेशा डाउन टू अप ही करेंगे, वो चाहे अप साइड वाले में हो या डाउन साइड वाले में हो। हमेशा हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट होती है डाउन टू अप वाले मूव से स्टार्ट होती है, तो वो पहला पार्ट बन जाता है नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट इस वाले जो अप टू डाउन वाले ओपनिंग पैटर्न होती है, इस वाले पार्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ पार्ट। ये एडिशनल पार्ट होता है, इसको मेन पार्ट में हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो मार्केट सपोज कि पहली कैंडल रेड दिख रही है, तो सेकंड कैंडल पे आप एंट्री लोगे एंड नेक्स्ट जो भी लेवल्स आपको दिखेगा टारगेट, वहाँ आपको एग्जिट हो जानी है। देन उसके सपोर्ट पे पहला पार्ट का जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे एंट्री कॉल साइड की बनाओगे। तो इस तरीके से जब मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न सेकंड पैटर्न पे होती है,
तो हमारे इनिशियल फेज में ही यानी कि 10 से 10:30 के आसपास ही ये दो जो आप रैली देख रहे हो, एक डाउन साइड की एक अप साइड की, ये बहुत ईजिली आपको मिल जाती है और इसको आप इंजॉय कर सकते हो। देन हमें पूरे दिन इन पार्ट्स में हमें एंट्री करने की बिल्कुल नीड नहीं होती, उस दिन का हमारा टारगेट डन हो जाता है। तो ये रही इस तरीके से मार्केट की, अगर इनिशियल फेज में मार्केट जो है कि 2 से 3 लेवल पर वर्क करती हुई दिखेगी, और सपोज़ कि अगर एक्सट्रीम गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो नेक्स्ट के ये 2 से 3 लेवल्स हो सकते हैं जिस पे ये वन डायरेक्शन डाउन साइड के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हुई आपको दिखेगी। तो इस तरीके से हमारी एनालिसिस एंड होती है यहाँ पे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपके सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और मुझे सुझाव अपनी सजेशन रख सकते हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ को। एंड अगर थोड़ी सी भी चीज़ें सही लग रही हो या यूज़फुल हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड अपने कम्युनिटी में शेयर करें। जो भी नीडफुल मेरे भाई बंधु हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ कि इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट आपको, इतनी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ तो रिटर्न वैल्यू में इतनी छोटी सी एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूँ। टिल दिन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।